आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समीर नाज। अब खबरें तफसील से। रियासत कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नताइज पर सारे मुल्क की नज़र लगी थी। जो ही यहाँ कांग्रेस को अक्सरियत मिलने की खबर आई, पार्टी कारकुनान ने मुल्क भर में जोश व खरोश से जश्न फतह मनाना शुरू कर दिया। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत मिलने पर शहर औरंगाबाद में भी शहर कांग्रेस के सदर शेख यूसुफ, खवातीन इकाई की सदर कुमारी दीपाली मिसाड़, खवातीन दही इकाई की कांग्रेस की सदर हेमा पाटिल ने इस जीत पर इंतहाई जज्बाती इजहार ख्याल किए और शहर भर के पार्टी कारकुनान मर्द व खवातीन ने शहर ज़िला कांग्रेस के दफ्तर का रुख किया और खूब जश्न मनाते हुए खवातीन, ओहदेदार व कारकुनान ने फुगड़ियाँ खेलीं तो ज़ोरदार आतिशबाजी भी की गई। इस फतह पर ज़िला भर से भी पार्टी कारकुनान के जश्न मनाने की इत्तलात मिली हैं। जाबजा ढोल ताशों की घन गरज के साथ जश्न मनाए गए हैं। शहर में सुपारी हनुमान मंदिर में इस जीत पर रियासती सदर नाना पटोले के हाथों शाम 6 बजे महा आरती किए जाने का ऐलान किया गया। दीगर अजला उस्मानाबाद, नांदेड़, परभनी वगैरह से भी नहायत जोश व खरोश से इस जश्न के मनाए जाने की इत्तलात मिली हैं। नांदेड़ के नायगांव में नरसी चौरास्ते पर महाविकास अघाड़ी कारकुनान ने मिठाइयाँ तकसीम करते हुए इस जीत पर जश्न मनाया। इस जश्न में कांग्रेस के ताल्लुका सदर भीलवंडे की क़ियादत में शिवसेना व दीगर हलीफ पार्टियों के कारकुनान व ओहदेदारान भी शरीक जश्न हुए। यहाँ रहे कि कर्नाटक के रियासती ऐवान के चुनावी नताइज में राहुल गांधी की मुल्कगीर क़ियादत पर यहाँ के अवाम ने एतमाद जताते हुए पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत की कामयाबी से सरफराज कर दिया है। सबसे पहले कर्नाटक की जनता को औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। हमारे नेता खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महाराष्ट्र के नेता नाना पटोले, इन सबको शहर की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। जनता ने नफरत को हरा दिया है और मोहब्बत को जिताया है। कर्नाटक के जो इलेक्शंस हुए हैं, जो भाजपा ने नफरत की राजनीति खोली थी, इसलिए मोहब्बत की दुकान ने जिता दिया है। लोगों ने बता दिया है कि नफरत की राजनीति नहीं चलती। आने वाला 2024 भाजपा के लिए सबक सीखने के जैसा है, क्योंकि इस देश में जो महंगाई हो गई है, जो बेरोजगारी हो गई, जो भ्रष्टाचार किया भाजपा ने, काफी लोग इससे परेशान है। आम आदमी परेशान है, जनता परेशान है। इसलिए कर्नाटक की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद देता हूं। मैं इस मुल्क की तमाम जनता को और ख़ास तौर पर कर्नाटक की जितनी जो भी आवाम है हमारी, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। जब इससे पहले आपने मुझे पूछा था, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि हम पूर्ण बहुमत वाली सरकार वहां पर बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस अपने बलबूते पे वहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगी और कांग्रेस का वहां पर सरकार पूरी 5 साल चलने वाली रहेगी। आपकी बार मोदी सरकार का नारा लगाने वाले जो लगा के आए हैं, झूठी सरकार 2024 में इस भारत देश में आई और बहुत सारे उन्होंने हम भारतीय भाई और बहनों तरीके से आश्वासन दिए, आर्थिक आश्वासन दिए, अनेक प्रकार के आश्वासन दिए, लेकिन वो कोई तय कर नहीं पाई। वो अपने कमिटमेंट पे खरी नहीं उतर पाई। आपने आज देखा है, इसके पहले भी देखा है, आज कर्नाटक की बहुमत से कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। ये जो विजय ये भारतीय संविधान की है, लोकतंत्र की है। लोकतंत्र ने कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी को अपनी जगह दिखा दी है और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आने वाले प्रत्येक इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में उनकी जगह दिखाएगी। कांग्रेस पार्टी की कायद डॉक्टर विमल मापारी को रियासत कर्नाटक के चिकोड़ी लोकसभा हलके में महिला कांग्रेस ऑब्जर्वर नामजद किया गया था। उनकी बेहतर कारकर्दगी और कांग्रेस की शानदार जीत पर पार्टी के जिम्मेदारों की जानिब से उनकी सराहना की जा रही है। वाज़ेह है कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात ने कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी, सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की क़यादत में मुल्क भर से पार्टी ओहदेदारान ने इस इलेक्शन में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए रात दिन मेहनत की। रियासत महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते हुए शहर औरंगाबाद की कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर डॉक्टर विमल मापारी ने मुनज़्ज़म तरीके से चिकोड़ी बेलगाम लोकसभा हलके के उम्मीदवारों के लिए तशहीरी मुहिम चलाई, जिन्हें पार्टी के जिम्मेदारान ने इस हलके के लिए महिला कांग्रेस ऑब्जर्वर की हैसियत से मुकर्रर किया था। डॉक्टर विमल मापारी की मेहनत रंग लाई और चिकोड़ी बेलगाम से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की।
जिस पर पार्टी के जिम्मेदारान की जानिब से डॉक्टर मापारी की कारकर्दगी की सराहना की जा रही है। डॉक्टर विमल मापारी ने रियासत कर्नाटक में पार्टी की इस शानदार जीत को अवाम की जीत करार देते हुए कहा कि इस मुल्क की अवाम ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ही उनके मसाइल को हल करवा सकती है। हज 2023 के लिए जिन आज़मीन का इंतखाब अमल में आ चुका है, उनकी तरबियत के लिए आखिरी 2 रोज़ा नशिस्त जामिया मस्जिद के अहाते में मौजूद सईद हॉल में मुनक़्क़िद की गई। खदमात हुजाज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा इस तरबियती वर्कशॉप में ज़िला औरंगाबाद व इलाक़े मराठवाड़ा के अहमदनगर, जलगांव और दीगर अजला के भी आज़मीन शरीक हुए। कैंप के पहले सेशन में खदमात हुजाज कमेटी के सदर मौलाना नज़ीमुद्दीन मिफ्ताही ने इस तरबियती नशिस्त के अगराज़ व मकासद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इसके बाद कमेटी के कारगुजार सदर मिर्ज़ा रफ़त बेग और डॉक्टर रहीम ने सफ़र की तैयारी के सिलसिले में हाज़रीन की रहनुमाई की और दोपहर की नशस्त में साजिद अनवर ने एहराम व उम्रा से मुताल्लिक़ अमली तरबियत दी। इस नशस्त को कामयाब बनाने में अब्दुल बारी पटेल, सैयद अफसर अली, अकबर खान, शेख फैसल, अरशद इंजीनियर, मौलाना शेख अलीमुद्दीन नज़वी, अजीज़ कुरैशी और दीगर ने अहम रोल अदा किया। मेरा हज नंबर लगा है ये साल हज के लिए टूर से। मैं ये यहाँ पे लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए अलग इंतज़ाम किया गया है। लेडीज़ के लिए रूम्स में स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेक्चर्स हो रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, और हमारी जो क्वेश्चंस है, जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ है, वो दूर किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा है, कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। ऑडियो विजुअल से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री है, ये दूर दूर से सब तरफ से लोग जो कमेटी में सेलेक्ट हुए वो भी लोग अटेंड कर रहे हैं। नशिस्त हो रही है, इससे पहले भी 2 मरतबा हुई, मतलब 2 दिन की थी, 1 मरतबा हो गई है। हमें उससे मतलब काफ़ी फ़ायदा हो गया है और हम अच्छे से हज के अरकान अदा कर सकते हैं। मतलब वो जो देखने की स्क्रीन है और ऊपर जो है तो दोपहर का खाने का इंतज़ाम, पानी, वज़ू, ये सब हर चीज़ का इंतज़ाम अच्छे से अच्छा है। मेरा नाम रुबीना शाहीन है, एडवोकेट आखिल भी मैं उनकी वाइफ हूँ। हम लोगों ने इस साल हज का फॉर्म भरे थे, बल्कि पिछले 10 साल से हज का फॉर्म भर रहे थे, मगर नहीं लग रहा था। इस साल लगा नंबर, मगर इस साल इस कदर पैसे ज़्यादा बढ़ा दिए उन लोगों ने कि हमको ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि बम्बई से इतना कम क्यों ले रहे हैं और हम लोगों से इतना पैसा क्यों ज़्यादा ले रहे हैं। 88,000 का डिफरेंस आ रहा है। एक गरीब हाजी कहाँ से पैसा इतना भरेगा, कहाँ से वो लोग इतना पैसा लाएंगे। बस हमारा इतना ये बोलना है कि हमको या तो वो लोग बम्बई के एयरपोर्ट से हमको भेज दे या फिर यहाँ से ये पैसा कम कर लीजिए वो लोग। खिदमत हुजाज कमेटी औरंगाबाद एक ऐसा इदारा है न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि मराठवाड़ा के मुख्तलिफ़ अज़ला और महाराष्ट्र के दूसरे अज़ला में भी हम जाकर तरबियत देते हैं। पिछले 35 सालों से खिदमत हुजाज कमेटी मुख्तलिफ़ अज़ला में महाराष्ट्र के जाकर ये तरबियती काम अंजाम देती है। देखिए, जब मौलिम हज़रात जो सऊदी अरब में जो हाजी जिनको पैसे देते हैं, उनका काम होता है कि वहाँ जाकर उम्रा करवाए, हज के अरकान के अरकान की अदायगी में उनकी मदद करें, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई नज़्म नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ से हाजियों को अच्छी तरह से तरबियत देते हैं, और जब हाजी साहब यहाँ से और बिलखुसूस औरंगाबाद और महाराष्ट्र एम्बार्केशन से जो लोग जाते हैं, वो लोगों का ये तजुर्बा होता है हाजी साहिबान का कि हाजी साहब हमने जो यहाँ से सीख के गए हैं, ऐसा लगता है कि हम ये काम पहले कर चुके हैं। आप लोगों की तरबियत इतनी अच्छी और हमें मौसर साबित होती है। यहाँ हम लोग जो है हाजी लोग को विजुअली वहाँ का पूरा मंजर दिखाते हैं पीपीटीज़ के थ्रू। सो ये बहुत अच्छी मदद हो जाती है उनके लिए। अगर आप खुद देख सकते हैं, हमने वहाँ बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाए हुए, पीपीटीज़ हम दिखा रहे हैं विजुअली, पूरे हाजी को वहाँ का मंजर दिखा रहे हैं, तो उनको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है वहाँ समझने के लिए। तो ये तीनों एम्बार्केशन पॉइंट जो है और औरंगाबाद का एम्बार्केशन पॉइंट है, इसमें जो अमाउंट है ये काफ़ी वैरी हो रहा था और उसका इनके पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था कि भाई आप इतने ज़्यादा अमाउंट क्यों इसमें हमसे चार्ज कर रहे हैं। तो दैट अमाउंट इज़ नियर अबाउट 87 to 88,000 रुपीज़, ये ज़्यादा हो रही थी। तो अब 3,500 हाजी औरंगाबाद एयरपोर्ट से एम्बार्केशन पॉइंट उनका है। अगर अपन ये अमाउंट कंसिडर करें तो ये दैट इज़ गोज़ इन करोड़ रुपीज़। ये अल्लाह के फजल से ये दुकान सिर्फ और सिर्फ हाजी लोगों के लिए है, जिसमें ख़वातीन के एहराम और जेंट्स के एहराम और दीगर जो हज के दौरान जो चाहिए काम आने वाले सभी हम बेचते हैं। ये 35 साल से हम बेचते आ रहे हैं। पहली नसीज तो करीम पटेल साहब ने लगाई थी, जब से लेके आज तक हम इस चीज़ में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हर चीज़ दस्तयाब है। एहराम, चटाई, बेल्ट, कंकर की थैली, चप्पल की थैली,
वाटर बॉटल और फिर अल्लाह ने की देवे तुम्हारा शनाख्ती दुपट्टा, लेडीज़ का एहराम, लेडीज़ का स्कार्फ, लेडीज़ के ड्रेसेस, ये सब यहाँ पे दस्तयाब किया जाता है। गुज़िश्ता दिनों सलीम अली तालाब से मुत्तसिल ड्रेनेज चैम्बर की सफाई के दौरान दम घुट जाने के सबब जिन 3 मजदूरों की मौत हो गई थी, उनके वर्सा के अलावा घाटी दवाखाने में ज़ेरे इलाज मजदूर के वर्सा को MIM के साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी ने फीकस 25,000 रुपयों की माली इमदाद दी। वाज़ेह है कि सलीम अली तालाब से करीब ड्रेनेज चैम्बर साफ करते वक्त चैम्बर की जहरीली गैस से दम घुट जाने के सबब राजनगर के साकिन अंकुश थोरात, राव साहब घोरपड़े और विष्णु उगले इन 3 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि बाड़ू विश्राम खरात अब भी ज़ेरे इलाज है। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुतासरीन के वर्सा को फीकस 25 लाख रुपये माली इमदाद देने का हुकूमत से मुतालबा किया गया है। इसी दरमियान MIM के साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी ने इंसानियत के नाते अपनी जानिब से चारों मुतासरीन के वर्सा को फीकस 25,000 रुपये माली इमदाद देने का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक वो गुज़िश्ता शाम राजनगर पहुँचे और तीनों ही महलूक मज़दूरों के अलावा घाटी दवाखाने में ज़ेर इलाज मज़दूर के वर्सा को फीकस 25,000 रुपये नकद माली इमदाद उन्होंने फ़राहम कर दी है। इस मौके पर साबिक़ अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद क़ादरी, साबिक़ कारपोरेटर गौतम खरात, अशफाकुल हसन सिद्दीकी, सोशल वर्कर रफ़ीक खान उर्फ चीता और दीगर मौजूद थे। देखिए, पिछले हफ्ते एक बहुत दर्दनाक वाक़या जो है तो औरंगाबाद शहर में पेश आया था, जिसके अंदर 4 जो मज़दूर जो है मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे, वो ज़ख्मी हुए और उसमें से 3 लोग जो है तो उसके अंदर उनकी डेथ हो गई और एक जो है तो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो हम लोग जो हमारे सीनियर गौतम खरात साहब है, इनके अध्यक्षता के अंदर कल महानगर पालिका के प्रशासक से मिलने गए थे। वो तो मुलाकात हुई नहीं, लेकिन DMC साहब से मिले तो उन्होंने यही कहा कि इसको लीगली देखना पड़ेगा, उसके बाद में इसके ऊपर एक कमेटी बिठाएंगे और हम लोग ने सभी लोगों ने उसके अंदर एक डिमांड की, इनको तुरंत जो है तो आर्थिक मदद भी दी जाए, जैसा कि साहब ने कहा घर भी दिया जाए और उनकी फैमिली में से किसी एक मेंबर को जो है तो तुरंत नौकरी दी जाए, भले ही प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू क्यों नहीं होता, लेकिन आज उनका परिवार चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति नहीं है उनकी कि जो बहुत कमाए हैं, वरना वो लोग क्यों ऐसी मजदूरी करते थे। तो मैं समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट के काम होने तक बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत कब तक लगेगा नहीं पता, 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, लेकिन जब तक परिवार का पेट पालना है, मासूम बच्चे हैं, वो देखा नहीं जा रहा था। तो वहीं हमने निर्णय लिया कि भाई आज की डेट में उनको ज़रूरत है, तो उसी वजह से 25-25 हज़ार चारों परिवार को हमने एक छोटी सी मदद दी है। ये कोई बहुत बड़ी मदद नहीं है और हमने कोई उनके ऊपर उपकार भी नहीं किया, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं सारे लोग मिलजुल के रहते हैं और अगर किसी के ऊपर भी परेशानी आई तो सबने एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए। इसी वजह से आज यहाँ पे सबको बुलाकर दिया गया कि आज एक हाथ उठा है, हो सकता है इसको देखकर कई दूसरे भी हाथ उठेंगे और इन लोगों के परिवार तक पहुँचेंगे, यही मकसद था। बाकी हमने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, हमारा जिम्मेदारी थी, हमारा फर्ज था, हमने वो अदा किया। आज 4 लोक जो आघात झाला त्याच्यामध्ये 3 लोक जे डेथ झाले त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची मदत, फुल नाही फुलाची पाकळी म्हणून नासिर भाईने जे काही 25-25 हजार रुपये प्रत्येक कुटुंबाला दिलेले आहेत, या दानशूर व्यक्तीला मी सर्वप्रथम शुभेच्छा देतो, त्यांचे धन्यवाद मानतो। ये एक छोटा सा जो मदद नासिर सिद्दीकी साहब ने अपने तौर पर की है, लेकिन मैं ऐसी शहरियान से ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि वो भी अपने तौर पर, बहुत से लोग माली तौर पर बहुत मजबूत हैं, अगर ऐसे गरीब परिवारों को वो अपने तरफ से कुछ देते हैं तो इनके हालात दुरुस्त हो सकते हैं। तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो दे और ये वादा करता हूँ कि मजलिस आपके साथ आखिरी वक्त तक जिस जंग में शामिल रहेगी। लासूर स्टेशन ने बौद्ध व हिंदू शमशान भूमियों और मुस्लिम कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जात के खिलाफ MIM की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। लासूर स्टेशन के मज़ाफ़ात दाएगांव में बौद्ध, हिंदू और मुसलमानों के कब्रिस्तानों की ज़मीन पर चंद शरपसंदों ने नाजायज़ कब्ज़े कर लिए हैं। ये कब्ज़े फौरी हटाकर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया फौरी ज़मीनों की पैमाइश करवाए। इस तरह के मतालबे को लेकर लासूर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक में रास्ता रोको किया गया। इस मौके पर मुताल्लिक़ा तलाटी व मंडल ऑफिसर ने एहतजाजियों को तहरीरी तयक़ुन दिया तो यह रास्ता रोको एहतजाज ख़त्म किया गया। एहतजाजियों में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ नायब सदर अजीत जाधव, ज़िला सेक्रेटरी जुनैद शेख, शहर सदर योगेश सालवे, यूथ शहर सदर अकरम बेग, शहर सेक्रेटरी रज़ाक सैयद और दीगर कसीर तादाद कारकुनान व अहदेदार और साकिनान मौजूद थे। स्मशान भूमि के सम्मान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज
आज या ठिकाणी आम्ही येत्या 27 तारीख गेली, त्या 27 तारखेला कलेक्टर साहेबाला, तहसीलदार साहेबाला निवेदन दिलं. त्या निवेदनामध्ये असं म्हटलं होतं तर जी काय स्मशानभूमी जागा आहे, कब्रस्तानची जागा आहे, ती शासकीय मोजणी करून दोन्ही समाजाच्या बांधवांना त्यांच्या ताब्यात करून देण्यात यावी. त्या अनुषंगाने तहसीलदार साहेबांनी काय त्या आमच्या निवेदनाकडे लक्ष न देता त्याच्यावर कुठलीही कारवाई न केल्यामुळे आम्ही आज दोन्ही समाज, सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र होऊन आम्ही आज निषेध केलेला आहे. येत्या काळामध्ये आम्ही खूप मोठा निषेध करू. याचं सर्वस्वी जबाबदार तहसीलदार साहेब राहतील आणि सन्माननीय माननीय आपले गंगापूर तालुक्याचे आमदार साहेब प्रशांतजी बम यांना एक विनंती करण्यात येते की त्यांनी अपने गाँव में, दायगांव में। आखिरकार शहर के मसरूफ बाजार कैनॉट प्लेस का पार्किंग का मसला कमिश्नर जी श्रीकांत ने हल कर दिया। अयां रहे कि कनाट इलाके में बढ़ते ट्रैफिक जाम पर काबू पाने के मकसद से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने यहाँ के व्यापारियों के साथ गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग की और बाद अज़ां यहाँ नई पार्किंग पॉलिसी नाफिज करने के अहकाम दिए हैं। नाजरीन, शहर में बेहंगम पार्किंग के सबब जाबजा ट्रैफिक जाम तो होता ही है, पैदल राहगीरों को भी आवाजाही में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मसले के हल के लिए एएमसी और स्मार्ट सिटी की जानिब से पार्किंग पॉलिसी मुरतब की गई थी। इस पॉलिसी के मुताबिक एएमसी की जानिब से कनाट के इलाके में मकामी स्टार्टअप की जानिब से डिजिटल तर्ज से पेड पार्किंग शुरू की गई थी, जिस पर यहाँ के व्यापारियों ने एतराज़ उठाए थे। व्यापारियों के एतराज़ात के इजाले के लिए एडमिनिस्ट्रेटर ने गुज़िश्ता रोज़ उनके साथ मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम व्यापारी, पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर व दीगर अफसरान ने शिरकत की, जिसमें जी श्रीकांत ने वजाहत की कि पार्किंग पॉलिसी पर अमलावरी खूब ज़रूरी है और इस पॉलिसी के तहत किसी दुकान के सामने गाड़ी पार्क करते ही गाड़ी मालिक को रसीद दी जाएगी और फिर उसके बाद हर एक घंटे के वक्फे के लिए 10 रुपये चार्ज किए जाएंगे। इसी तरह 4 व्हीलर के लिए 30 रुपये फी घंटा लिए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक नई पार्किंग पॉलिसी का मकसद गाड़ी मालिकान को नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाना है। इस फैसले पर कनाट के तमाम व्यापारियों ने रजामंदी का इजहार भी किया है। रियासत भर गर्मी की लाट का कहर जारी है। शहर में भी दर्जे हरारत 42 डिग्री को पार कर गया है। शहरियान को इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा माहिरीन सेहत ने दिया है। रियासत भर पिछले कुछ रोज से मौसम गर्मा के मिजाज की गर्मी उरूज पर है और पारा है कि मजीद बढ़ता ही जा रहा है, जिसके सबब तमाम इंसान और जानवर सभी गर्मी से परेशान हैं। हालांकि इस दौरान भी मौसम के मिजाज में किसी वक्त भी तब्दीली भी रूनुमा हो रही है और कहीं मतला अबरा आलूद भी है तो कहीं सूरज बाबा आग उगल रहे हैं। हमारे शहर में मुसलसल दर्जा हरारत 40 व 42 डिग्री तक देखा जा रहा है। दोपहर के औकात में सड़कों पर आवाजाही मुतासिर है। गर्मी की मार को कम करने के लिए लोग ठंडे मशरूबात और रसवंतियों पर टूट पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दिन भर की धूप के बाद रातों को भी शदीद गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम के माहिरीन के मुताबिक ये लाट अभी मज़ीद कायम रहेगी। इसी तरह सेहत के माहिरीन ने भी आवाम को मशवरा दिया है कि धूप से बचाव के हर मुमकिन इक़दाम करें ताकि सन स्ट्रोक व दीगर बीमारियों से बचा जा सके। आरिफ कॉलोनी म्यूनसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 19 में मुख्तलिफ तरक्याती काम शुरू किए गए, जिनका इफ्तिताह MP इम्तियाज़ जलील के हाथों अमल में आया। साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद कादरी की कामयाब नुमाइंदगी के बाद आरिफ कॉलोनी म्यूनसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 19 की हदूद में जलाल कॉलोनी की गली नंबर 1 और 3 में 12 लाख रुपयों की लागत से ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है। इसी तरह हिमायत नगर और आरिफ कॉलोनी में 10 लाख रुपयों की लागत से नई ड्रेनेज लाइन का काम शुरू किया गया है। जलाल कॉलोनी और निशात कॉलोनी में बितरतीब 10 लाख और 6 लाख की लागत से ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है। जलाल कॉलोनी की मुख्तलिफ गलियों में पानी फराहमी के लिए नई पाइपलाइन डाली जा रही है। इन सभी तरक्याती कामों का इफ्तिताह MP इम्तियाज़ जलील के हाथों अमल में आया। इस मौके पर MIM के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, शेख अहमद, रफ़ीक खान उर्फ चीता, साबिक कारपोरेटर अब्दुल अजीम, फेरोज़ खान, असरार अहमद, अरुण बोडे, भाई इम्तियाज़ और अशफाकुल हसन सिद्दीकी के अलावा
इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। मेहमानों का साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद कादरी और जावेद अहमद के हाथों इस्तकबाल किया गया। आरिफ कॉलोनी वार्ड में मुख्तलिफ तरक्याती काम शुरू किए जाने पर इलाके के साकिनान जोश व मसरत का इजहार कर रहे हैं, मगर साथ ही ये भी दरख्वास्त की है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया को आदत है कि वो तरक्याती काम शुरू करवाने के बाद बीच ही में इन कामों को या तो अधूरा छोड़ देते हैं या फिर नाक़िस क्वालिटी का काम किया जाता है, लिहाजा इस जानिब खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिलखुसूस ड्रेनेज लाइन के तामीरी कामों में मुख्तलिफ अंदाज से धांधलियाँ होती हैं। कभी पुराने पाइप इस्तेमाल किए जाने का मामला मंजर आम पर आता है तो कभी स्लोप मेंटेन नहीं किए जाते। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहां नई पाइपलाइन डाली गई है वो नॉर्म्स के मुताबिक गड्ढे खोदे बगैर ही जमीन की ऊपरी सतह पर ही डाल दी गई है, लिहाजा मुतल्लिका अवामी नुमाइंदों से अपील है कि वो इन नुकात पर कड़ी नज़र रखें। ये जो काम की शुरुआत हो रही है ये वाकई में आप लोगों के लिए कितने फायदे की बात रहेगी और कैसे यहाँ पर कितने मुश्किलों के साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रेनेज का मसला, पानी का मसला तो बहुत पहले ही हल हो चुका है, लेकिन अभी जो और काम आगे बढ़ रहे हैं। लाइट्स के ताल्लुक से मैं ज़मीर कादरी साहब को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर लाइट्स का बजट थोड़ा सा डाइवर्ट करके अगर रोड के अंदर लगा दें तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लाइट के खंबे जो है वो MSEDCL से हम ले सकते हैं, महानगर पालिका से हम ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज है तो इम्तियाज जलील साहब के हाथ 70 लाख के कामों का इफ्तिताह हुआ। जलाल कॉलोनी के तकरीबन गलियों में पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन और जो लाइट के खंबे, क्योंकि यहाँ पर पूरी तारीखी थी और चूँकि मैंने पूरे वार्ड में अलग अलग एरिया को डिवाइड करके काम किया था, ये जो काम बाकी रह गए थे इंशाल्लाह वो पूरे पाए तकमील को पहुँचेंगे। 3 महीने में यहाँ का जलाल कॉलोनी का इंशाल्लाह नक्शा बदलूंगा। जिस तरह हमने आरिफ कॉलोनी का पूरा नक्शा तब्दील कर दिया है, वार्ड का हर बच्चा ये बात मानने से इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ पर काम नहीं हुआ। पिछले 5 वर्षों में जो काम हुए हैं वो 25 साल का हमने रिकॉर्ड तोड़ा है और ये सारा काम है तो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी और ख़ास तौर पर औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब, उनका हमेशा ताउन रहा। इस काम में भी जो उनकी मदद थी कि जो पानी की लाइन है वो उनके लेटर से भी हमने तो कोशिश की थी कि वो किसी तरह उनका लेटर हासिल करके ये पानी की लाइन पूरी पाए तकमील तक पहुँचाएँ और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर यहाँ काम शुरू होगा। एडवोकेट अन्ना राव पाटिल की क़यादत में नए सियासी इश्तराक महाराष्ट्र विकास समिति का क़याम अमल में आया। इस नए सियासी इश्तराक के ऐलान के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें मज़कूरा समिति के कायद एडवोकेट अन्ना राव पाटिल ने इजहार ख्याल किया कि तरक्की के नाम पर कायम किए जा रहे इस नए सियासी इश्तराक से रियासत भर की मुख्तलिफ छोटी बड़ी तंजीमें व जमातें जुड़ जाएंगी और इस तरह ये इश्तराक एक सियासी ताकत बनकर उभरेगा। यह इश्तराक सियासत की बड़ी और ठेकेदार जमातों को टक्कर देगा और इख्तिदार की खेती करने वाली सियासी ताकतों से लोहा लेगा। एडवोकेट पाटिल ने तमाम छोटी पार्टियों व तंजीमों और खिदमतगार व समाजी तंजीमों से इस इश्तराक से जुड़ जाने की अपील की है। इसी तरह महाराष्ट्र विकास समिति के आइंदार तर्ज़कार और पॉलिसी से मुतालिक मालूमात भी पाटिल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दीगर संगठनों के सुदूर व नुमाइंदे भी शरीक हुए। मी प्राचार्य सुनील वाकेकर, प्रदेश अध्यक्ष आझाद समाज पार्टी। महाराष्ट्र विकास समिती याची गरज का पडली हा जो प्रश्न वारंवार तुमच्याकडून किंवा जनतेतून येतोय। मागच्या अनेक वर्षापासून या देशात आणि राज्यात अराजकता निर्माण आहे। ज्या राजकारण्याची गरज जनतेच्या प्रश्नावर बोलायची तर कोणी म्हणतं 50 खोके, कोणी म्हणतो तू गद्दार, हा म्हणतो तू गद्दार। म्हणजे केवळ कोण गद्दार आणि कोणी पैसे खाल्ले याच्यावरच चर्चा आहे। जनतेच्या प्रश्नाची, जनतेच्या कुठल्याही अडचणीची या सरकारमध्ये चर्चा होत नाही आणि विरोधी पक्षनेते सुद्धा करत नाही। म्हणजे विरोधी पक्षनेते आणि सत्ताधारी दोघेही सारख्याच मानसिकतेचे, जनतेच्या विरोधी। म्हणून महाराष्ट्र विकास समिती ही जनतेच्या प्रश्नासाठी आणि केवळ जनतेच्या हक्कासाठीच लढणार आहे आणि म्हणून महाराष्ट्र विकास समितीची गरज आहे आणि या महाराष्ट्र विकास समितीच्या माध्यमातून येणारे सगळेच इलेक्शन आम्ही लढणार आहोत आणि जनतेसाठी, जनतेच्या विकासासाठी कुठल्याही पद्धतीने कुठल्याही पक्षासोबत टक्कर घेण्याची आमची मानसिकता आहे। कॉलेजों में तलबा की तादाद की हतमी फहरिस्त यूनिवर्सिटी से जारी कर दी गई। नीज कॉलेजों को इंतबाह दिया गया है कि गुंजाइश से ज़ायद
दाखिलों की सूरत में मंजूरी नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी मुल्हिका कॉलेजों में मंजूर शुदा दाखिलों की तादाद इंटेक कैपेसिटी की फाइनल फहरिस्त शाये व जारी करने के मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने तमाम कॉलेजों के जिम्मेदारान को हुक्म दिया है कि गुंजाइश से जायद दाखिले दिए जाने पर उन्हें मंजूरी नहीं दी जाएगी। वीसी की रहनुमाई में शोबे तालीम ने मुख्तलिफ फैसले लिए हैं। साथ ही कॉलेजों की तमाम फीस भी ऑनलाइन जमा की जा रही हैं। 4 कॉलेजों में दाखिलों पर पहले ही पाबंदी भी आयद की जा चुकी है। नीज इंतबाह दिए गए हैं कि कॉलेजों व इदारों की जानिब से अगर बदउनवानियाँ सामने आती हैं तो सख्त एक्शन लिए जाएंगे, जबकि मज़कूरा 4 कॉलेजों में बदनज़मी व बदउनवानियाँ सामने आई हैं, जिसके सबब उन्हें माली जुर्माने भी किए गए हैं। पुणे शोलापुर हाईवे पर देवड़ी भाटा पर हुए हादसे में मराठा बनवास यात्रा के यात्रियों ने 3 हादसा मुतासिरीन की जान बचाई। ये हादसा 12 मई को शाम 5 बजे के वक्त ड्राइवर का गाड़ी पर से काबू छूट जाने के सबब पेश आया, जिसके सबब ये कार डिवाइडर से जा टकराई और डिवाइडर तोड़ती हुई कमोबेश 50 मीटर दूरी तक घिसटती चली गई। हादसे के वक्त यहीं करीब देवड़ी फाटा पर मराठा समाज को रिजर्वेशन दिए जाने के मामले की कॉर्नर मीटिंग जारी थी कि अचानक जोरदार आवाज आई। कॉर्नर मीटिंग फौरन रोककर कारकुनान फौरी जाए हादसा की जानिब दौड़े और हादसे की शिकार कार के दरवाजे खोलकर हादसा मुतासरीन को फौरन बाहर निकाला। इस तरह इस बनवास यात्रा में शामिल कारकुनान ने कई लोगों की जान बचाने में मदद की, जिस पर उनकी सताइश की जा रही है। पुरानी मामूली रंजिश को लेकर सरेआम रास्ते पर चाकू घोंपकर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात गुज़िश्ता रोज शहर के टाउन हॉल इलाके में बीबी का मकबरा जाने वाली शाहराह पर पेश आई। बताया जाता है कि मुलजिम अजय चौहान ने किसी पुरानी मामूली नौइयत की रंजिश के सबब ये इंतहाई कदम उठाकर मकतूल के सरेआम चाकू घोंप दिया, जिसके सबब कैलाश वाकेकर की जान चली गई। बाद अज़ां बेगमपुरा पुलिस ने मिल कॉर्नर इलाके से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जाँच व तहकीकात पुलिस कर रही है। ताल्लुका सोयगांव के एक गांव में कुएं से एक 12वीं के तालिब इल्म की लाश बरामद हुई। गांव में अफसोस की लहर दौड़ गई। ताल्लुके के मज़ाफ़ात बहुलखेड़ा के इलाके में इस 18 साला तालिब इल्म की सर धड़ से अलग हुई लाश गुज़िश्ता रोज़ कुएं के पानी पर तैरती दिखाई दी। वारदात की खबर मिलते ही सोयगांव पुलिस थाना कामला मौके पर पहुंचा। वारदात का पंचनामा किया गया, ताहम धड़ से अलग हुआ सर लाश के सड़ गल जाने के बाद पानी में ही पड़ा होने का शुबा पुलिस ने जताया है। मुतवफ़ी का नाम अविनाश उर्फ बंटी दगड़ू तड़वी साकिन कौली ताल्लुका सोयगांव बतलाया गया है। बगैर सर की लाश बरामद होने से गांव और इलाका भर सनसनी फैल गई है। लाश का सर कुएं ही में सड़गल कर पड़ा होने के क़ियास जताए जा रहे हैं। मुतवफ़ी तालिब इल्म 1 मई से घर से गायब था। जाए मौका ही पर पीएम करके लाश वर्सा को सौंप दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इंस्पेक्टर अनमोल केदार की रहनुमाई में जमादार राजू बरडे, रविंद्र तायडे व दीगर अहलकारान मजीद जांच कर रहे हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।